आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा बेसिकली टू टाइप्स डिवाइड होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारे इंक्लूड करते हैं ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज प्रोड्यूस ओवा एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब क्या है प्राइमरी में हम आएगा, हमारे पास ओवरीज आएंगी। ओवरीज हमारी क्या प्रोड्यूस करती है? एग प्रोड्यूस करती है जनरली हमारी, ठीक है। एग प्रोड्यूस, और वो एग जो प्रोड्यूस होगा वो इन दो हार्मोन्स की वजह से होगा, दैट इज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्लियर। उसके बाद में हमारे पास सेकंड क्या है? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या 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 इंक्लूड करेंगे? एक्सटर्नल जेनिटलिया और हमारा इंटरनल जेनिटलिया। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन। यहाँ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन में हमारे पास टू मेजर पोर्शन होता है, दैट इज द लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। जो टू लार्ज फोल्डिंग है, दैट इज फर्स्ट you see that is the labia majora, and here small folding, that is the labia minora। ये सेकंड, ये फर्स्ट। लार्ज फोल्डिंग हमारी क्या है? लेबिया मेजोरा, और जो स्मॉल फोल्डिंग है दैट इज द लेबिया माइनोरा। एट दैट प्यूबर्टी हेयर ग्रो ऑन मॉन्स प्यूबिस। अब हमारे पास क्या है? प्यूबर्टी हमारी स्टेज आएगी, तब हमारे पास लेबिया मेजोरा पे क्या है? हेयर डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी। और मेड अप ऑफ स्किन, फाइब्रस टिश्यू एंड फैट, लार्ज नंबर ऑफ सीबेसियस ग्लैंड्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है? लेबिया मेजोरा पे यू हैव सीन दैट इज द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा में हमारे पास क्या है? लेबिया मेजोरा में हमारे पास आउटर फोल्डिंग होती है, जहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ इस एरिया में यहाँ हमारे पास मोर सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और लेबिया माइनोरा, स्मॉल टू फोल्ड स्किन बिटवीन लेबिया मेजोरा। अब क्या है? लेबिया मेजोरा के बीच में जो है, यू हैव सी दैट लेबिया माइनोरा, दैट इज द लेबिया माइनोरा। यहाँ स्मॉल फोल्डिंग होती है एज कंपेयर टू लेबिया मेजोरा। इसमें क्या क्या होता है लेबिया मेजोरा में? हमारे वेजाइना, यूरेथ्रा, डक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल ओपन इनटू द, and third one to be clitoris. Clitoris contains sensory nerve. There is no reproductive significance. Clitoris का देखो, you have seen that is clitoris. No significance role generally. We can say that. Then external genitalia organ diagram. अब क्या है? देखो, you have seen clear that labia majora, labia minora, clitoris, vagina, vestibule, urethral opening, class of clitoris। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? हाइमन। हाइमन हमारे पास क्या है? हाइमन एक थिन लेयर होती है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन, रैप्चर ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। हाइमन हमारे पास क्या है? हाइमन की अगर पोजीशन बताऊं मैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है? कुछ हाइमन प्रेजेंट होती है, जो कि थिन लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, जो कि रैप्चर होती है। ये रैप्चर हमारे पास जब इंटरकोर्स होता है उस दौरान भी हो सकती है, लेकिन अगर हमारे एथलीट हैं, मान लीजिए कोई भी हमारे पास वो गर्ल है जो कि साइकिल वगैरह चला रही है या कुछ, उस टाइम भी रैप्चर हो सकती है। ये इंडिकेट नहीं करता कि इंटरकोर्स हो चुका है, ये मिथ है हमारे वर्ल्ड। देन हम मूव करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम फीमेल अंदर से देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल दैट इज अ वेजाइना, नेक्स्ट सर्विक्स, ये हमारी ओवरी होगी। यहाँ पे एग रिलीज होता है, दैट इज अ फैलोपियन ट्यूब, इस्थमस जंक्शन, जहाँ पे हमारी पास क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। यूट्राइन कैविटी, यूट्रस बॉम, और हमारे पास लेयर, दैट इज द एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और ये बाहर वाली है। अंदर वाली को क्या बोलते हैं हम? एंडोमेट्रियम।
मिडल वाली को मायोमेट्रियम और फर्स्ट वाली को क्या बोलेंगे हम, पेरीमेट्रियम। अब हमारी वेजाइना का क्या फंक्शन है, इंटरनल जेनिटली ऑर्गन। वेजाइना बेसिकली हमारे पास क्या है, बर्थ कैनाल बोलते हैं इसे। बेसिकली हमारा जो बेबी है यहीं से डिलीवर आउट होता है। और सेकंड क्या है, शॉर्ट फाइब्रस मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइडिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ सर्विक्स ऑफ यूट्रस। ये बॉडी के आउटसाइड से शुरू होती है और कहाँ तक जाएगी, हमारे पास यूट्रस तक जाएगी। जैसे कि ये हमारी वेजाइना है, ये हमारे पास यूट्रस, तो ये यूट्रस तक गई। क्लियर। मेन क्या है, बर्थ कैनाल बोलते हैं इसे। और पेनिस को रिसीव करती है फॉर फर्टिलाइजेशन। यहीं से हमारे पेनिस में यहीं से एंट्री होगी और यहाँ पे स्पर्म जाएगा हमारी वेजाइनल ट्रैक में। देन यूट्रस, होलो मस्कुलर पियर शेप organ lies on the pelvic cavity between unibladder and rectum. Three main part body, fundus body on cervix. Main function of uterus, formation of endometrium layer start at the time of puberty. यूट्रस का क्या काम होता है, हमारे पास एंडोमेट्रियम लेयर फॉर्मेशन कर देता है अंदर अपने, जो कि पवर्टी के टाइम होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट एक्ट एज बॉम्ब, जहाँ पे हमारे बेबी का है अटैचमेंट होना है। यूट्राइन ट्यूब, ए पेयर ऑफ ट्यूब्स एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ यूट्रस टू जॉइन ओवरी। हमारे पास क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ओवरी में। यू हैव सीन दैट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिमरी that help in movement of egg. यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजेशन होगी और इसके थ्रू पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू, हमारे सिली मूवमेंट के थ्रू हमारा एग जो है वो हमारे इस्मथ तक आएगा फेलोपियन ट्यूब के। क्लियर। उसके बाद में ओवरी। ओवरी हमारे पास क्या है, फीमेल गोनाड प्रोड्यूस फ्रॉम सेक्स और हॉर्मोन्स। ईच ओवरी अटैच अपर पार्ट ऑफ यूट्रस बाय ओवेरियन लिगामेंट। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ओवरी है। ये हमारे पास लिगामेंट के द्वारा, देखो ये वाला लिगामेंट है जो कि अटैच करके रखता है यूट्रस को और ओवरी को। इसके बाद में ये नॉर्मल डायग्राम दिखाया हुआ है, ये नॉर्मल डायग्राम दिखाया हुआ है भाई। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल बन रहे हैं, फिर सेकेंडरी बनेंगे, फिर टर्सरी बनेंगे। टर्सरी में से हमारे पास क्या है, हमारा एग जो है रिलीज होगा। एग रिलीज होगा, इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलेंगे। फिर जो एग रिलीज हो चुका है, रिमेनिंग पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। अब क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट शुरू होना हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स। अब क्या है, हमारी ओवरी में हमारे एग की फॉर्मेशन कब होती है, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एग oogenesis। प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। फर्स्ट ऑफ हम इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिखाया हुआ है, दो प्रोसेस, दो एक ही है, दो व्यू से दिखाया हुआ है। ये ओवरी में दिखाई हुई साइकिल है और ये हमारे पास। उसके बाद में क्या है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल जो है, प्रीमोडियल जर्म सेल हमारे पास क्या होंगे, 2n नंबर होता है। उसके बाद में क्या है, प्राइमोडियम जो जर्म सेल है वो हमारे पास उसमें प्रोसेस होगी और वो हमारा 2n नंबर हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट हमारे पास क्या है, पोलर बॉडी फॉर्मेशन हो जाएगी। और अब हमारे पास क्या है, 2n से हमारे पास क्या होगा, n होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी oocyte। फर्स्ट प्राइमरी oocyte से हमारे पास सेकेंडरी oocyte बन चुका है। देन हमारे पास सेकेंडरी oocyte से क्या बनेगा, हमारे पास ओवम बनेगा। और देन सेकेंड ओवम तो नहीं कह सकते हम, सेकेंडरी oocyte ही बोलेंगे। देन हम क्या है, हमारी सेकेंड पोलर बॉडी जो है प्रोड्यूस होती है। फंक्शन ऑफ ओवरी विद इट हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के फंक्शन। अब देखो ये हमारे पास हमारा ओवुलेशन टाइम पीरियड हो चुका है, ओवम रिलीज हो चुका है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब की बात है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब की बात है। अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हमारा जो फिटस बनेगा दैट इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, और हमारे पास सिक्रीशन किसका कर देगा,
कोरोनिक गोनोडोट्रोपिक, और जो इंडिकेट क्या करेगा हमारे पास प्रेगनेंसी को इंडिकेट करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो उसके बाद में हमारे पास एम्प्टी साइकिल आ जाएगी और कुछ टाइम बाद क्या है, न्यू साइकिल बिगिन हो जाएगी। इन अदर वर्ड एंटीरियर पिट्यूटरी हमारे पास क्या है, एफएसएच को रिलीज करवाएगा, और एफएसएच क्या है, फॉलिकल्स को मैच्योरेशन में हेल्प करेगा, और वो मैच्योरेशन किसको एटलीस्ट फॉरवर्ड करेगा हमारे पास ओवुलेशन को, भी एग को रिलीज करो। अब देखो प्राइमरी फॉलिकल इन ओवरी कंटेनिंग इमेच्योर ओवम। अब हमारे पास इमेच्योर ओवम है, अब उनको मैच्योर करना है। इस साइड से हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, एफएसएच और एलएच देके इनको मैच्योर करवा देगा और ओवुलेशन करवा देगा। फर्स्ट अगर यहाँ से समझे तो हम ओवुलेशन होने के बाद हमारे पास क्या है, या तो प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन होगी या नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन होती है तो हमारे पास यूट्राइन वॉल में हम एम्बेडेड हो जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। वहाँ से क्या है, क्रोनिक गोनोडोट्रोफिक रिलीज होता है जो कि इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी है। उस टाइम से ये हम बता चुके हैं। देन अगर ओवुलेशन हो जाए तो किसकी फॉर्मेशन होती है, कॉर्पस ल्यूटियम की, जो कि प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, यहाँ से ये भी रिलीज होगा, एक कॉर्पस ल्यूटियम भी होगा, कॉर्पस प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। अब दो हार्मोन हो गए, एक तो हमारा क्रोनिक गोनोडोट्रोफिक, एक प्रोजेस्टेरोन, जो कि इंडिकेट करता है भी प्रेगनेंसी है। मान लीजिए कॉर्पस ल्यूटियम हमारा डीजनरेट होना है, एल्बिकम बनाएगा, तब हमारे पास उस सिचुएशन में क्या है, हमारा प्रोजेस्टेरोन जो कहाँ से होएगा, वो हमारे पास क्या है, प्लासेंटा से होएगा। फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ईस्ट्रोजन क्या है, ओवम मैच्योर एंड रिलीज, चलिए दो ही फंक्शन परफॉर्म करता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल करेक्टर, दैट इज द ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हिप डेवलपमेंट, लैक्टेशन, ये हमारे पास क्या है, ईस्ट्रोजन के फंक्शन में के लिए। प्रोजेस्टेरोन क्या है, मेंटेन प्रेगनेंसी, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट फीड टू प्रोड्यूस मिल्क। उसके बाद में कंक्लूजन पे आते हैं हम। कंक्लूजन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी वन लाइफ, विदाउट इट देयर वुड बी नो यू एंड मी। ये बहुत अच्छी बात है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ना हो, ना ही हमारे पास कोई बेबी होगा, ना ही मैं हो सकता, ना ही आप हो सकते हैं। वेरी वेरी नाइस कंक्लूजन दैट देयर आर सेवरल प्रोप्स एंड कॉन्स टू बी एन वुमेन्स being able to produce it a possibility of a hysterectomy to save your life is a। अब क्या है, अगर हम रिप्रोड्यूस करते हैं ना तो हमारे लिए प्रोस फायदे का काम है, लेकिन इसके साथ हमारी जान को भी खिलवाड़ होता है ना। कई बार क्या है, प्रेगनेंसी हो रही है, उसके बाद में डिलीवरी के दौरान बेबी की या उसकी जो मदर है उसकी डेथ हो जाती है।